नेपाल में सुशीला कार्की का विरोध शुरू। प्रदर्शनकारियों ने सेना मुख्यालय के बाहर किया प्रोटेस्ट। सुशीला कार्की के नाम से खुश नहीं है जेनजी का एक गुट। अंतरिम पीएम के तौर पर सुशीला कार्की का चल रहा है नाम। आज ही आर्मी चीफ से मिली थी सुशीला कार्की। अंतरिम सरकार की बागडोर संभालने के लिए जताई थी सहमति। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की इकलौती महिला चीफ जस्टिस रही हैं। नेपाल में सेना ने हालात का कंट्रोल किया। कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू, लोगों को घर में रहने की हिदायत दी। काठमांडू एयरपोर्ट खोल दिया गया। नेपाल में हिंसा से हुई भारी तबाही। काठमांडू का हिल्टन होटल जल करके पूरी तरह राख। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच अलग अलग जेलों से 13,000 से ज्यादा कैदी फरार। पुलिस हिरासत में भी 560 आरोपी भागे। काठमांडू में दिल्ली बाजार जेल में कैदियों का हंगामा, रिहाई की मांग की। गाड़ियों में आग लगाई। सेना ने संभाला मोर्चा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान, कहा कि नेपाल की तरह भ्रष्टाचार और तानाशाही हमारे देश में भी है। यूएन महासचिव ने नेपाल हिंसा पर चिंता जताई। प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की। नेपाल के बाद फ्रांस में बवाल हुआ। मैक्रो के खिलाफ टूटा पब्लिक का गुस्सा। पेरिस की सड़क पर तोड़फोड़ और आगजनी। सरकार की नीतियों का विरोध में प्रोटेस्ट। फ्रांस में कई शहरों में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। प्रदर्शन रोकने के लिए 80,000 पुलिसकर्मी तैनात। भारत अमेरिका के बीच जल्द हो सकता है ट्रेड डील। ट्रंप ने पीएम मोदी को बताया सबसे अच्छा दोस्त। कहा ट्रेड डील पर दोनों देशों की बातचीत सफल रही। ट्रंप के ट्वीट पर पीएम मोदी का जवाब, कहा कि भारत अमेरिका घनिष्ठ मित्र हैं। उम्मीद है जल्द से जल्द व्यापार वार्ता पूरी होगी। टैरिफ डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा कि व्यापार समझौते के लिए अमेरिका से कर रहे हैं बात। पीएम मोदी ने इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी से बातचीत की। भारत इटली रणनीतिक साझेदारी पर बात हुई। कल उत्तराखंड और यूपी के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। वाराणसी में मॉरिशस के पीएम की करेंगे मेजबानी। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे। पीएम मोदी के दौरे से पहले एक्शन में सीएम धामी। जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर तैयारियों की समीक्षा। देश भर में वोटर लिस्ट रिवीजन की तैयारी में चुनाव आयोग। दिल्ली में राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में एसआईआर को लेकर के दिया गया प्रेजेंटेशन। सभी अधिकारियों को वोटर लिस्ट रिवीजन की तैयारी करने के लिए कहा गया। इस साल के अंत में शुरू हो सकती है प्रक्रिया। यूपी में होने वाली एसआईआर के खिलाफ सपा का हल्ला बोल। लखनऊ में भी विधानसभा घेराव की कोशिश। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग से सूत्रों के हवाले से खबर। उद्धव केजरीवाल, लालू और हेमंत सोरेन की पार्टी के 8 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। इंडिया ब्लॉक के 10 से ज्यादा वोट हुए अमान्य। इंडिया गठबंधन के सांसदों की क्रॉस वोटिंग पर बोले तेजस्वी यादव, हमारी पार्टी से कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। हमारे सभी 9 सांसद ने एक पक्ष के लिए वोट किया। यूपी के रायबरेली में राहुल गांधी का विरोध। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए गो बैक के नारे। पीएम मोदी की मां के अपमान को लेकर प्रोटेस्ट। राहुल गांधी ने रायबरेली में भी उठाया वोट चोरी का मुद्दा। कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरे देश में गूंज रहा है। हमने इसे साबित किया। यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बीजेपी चीफ नड्डा को लिखा पत्र। रायबरेली पुलिस की शिकायत की। कहा राहुल के खिलाफ प्रोटेस्ट करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा गया। मुंबई में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कोलकाता में निवेशकों से मिले सीएम मोहन यादव। 1-to-1 की बात। कहा मध्य प्रदेश में व्यापार की अपार संभावनाएं। सीएम मोहन यादव ने निवेशकों को एमपी में लागू 18 नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की दी जानकारी। आईटी, टेक्सटाइल और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस रहा। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा कि सनातन भारतीय गौरव का प्रतीक है। राम मंदिर के निर्माण पर जो अभिभूत नहीं हुआ उसके भारतीय होने पर संदेह है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की मांग, भारत भूटान जल बंटवारा समझौते में बंगाल का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बंगाल का विकास चाहती हूं और इसीलिए मुझे हर दिन अपमान सहना पड़ता है। मैं बंगाल के लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार हूं। आईएसआईएस की देश को दहलाने की साजिश नाकाम हुई। दिल्ली से संदिग्ध आतंकी आफ्ताब अरेस्ट। अलग अलग राज्य में भी 8 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। झारखंड के रांची से भी आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी असहर दानिश गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की संयुक्त कार्रवाई हुई। बुलंदशहर में सराफा व्यापारी से लूट करने वालों का एनकाउंटर हुआ। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगी। तीसरा गिरफ्तार। मेरठ पुलिस से 4 हथियार तस्करों को दबोचा। एनकाउंटर में तस्कर के पैर में गोली लगी। कई हथियार बरामद। पंजाब के फाजिल्का में बाढ़ से बिगड़े हालात। सेना ने पहुंचाई राहत सामग्री। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। पंजाब के गवर्नर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। पंजाब की मदद के लिए आगे आया हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र से राहत सामग्री भरे कई ट्रक रवाना किए। बाढ़ पीड़ित पंजाब की आर्थिक मदद पर सियासी घमासान मचा हुआ है। मंत्री हरपाल सिंह चीमा बोले 1600 करोड़ की मदद देकर पीएम ने पंजाब का अपमान किया। पंजाब को केंद्र से मिले राहत पैकेज पर कांग्रेस का निशाना। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर बडिंग बोले हमें एक घड़ा पानी की जरूरत है। एक गिलास पकड़ा दिया। यूपी के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी में उफान से हालात बिगड़े हैं। घाट और मंदिर डूब गए। प्रयागराज के निचले इलाकों में जल भराव से आफत। आम जनजीवन अस्त व्यस्त। मथुरा में भी बाढ़ जैसे हालात। बांके बिहारी मंदिर और राधा रमण मंदिर जाने का रास्ता डूबा। लोगों के घर में पानी घुसा।
मथुरा में बाढ़ प्रभावित से मिली सांसद हेमा मालिनी बाढ़ राहत शिविरों में लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी। कानपुर में भी गंगा नदी के उफान से बाढ़ जैसे हालात, कई गांव टापू में तब्दील हुए, शहर के रिहायशी इलाकों में पानी भरा। राजस्थान के जालौर में देवदूत बनी एनडीआरएफ। लूनी नदी में फंसी एक गर्भवती महिला समेत 23 लोगों को बचाया गया। 14 सितंबर के आसपास जम्मू कश्मीर में हो सकती है भारी बारिश। 13 से 14 सितंबर को हिमाचल में भी भारी बारिश का अलर्ट है। बड़ी गाड़ियों के लिए खुला मनाली रोहतांग रोड, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड के बाद पिछले 15 दिनों से बंद थी बड़ी गाड़ियों की आवाजाही। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का एक मेडल तय है। नूपुर 80+ कैटेगरी के सेमीफाइनल में पहुंची है, उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी को हरा दिया।